ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत आपकी जैसे जानकारी में है, हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा संकलित ये ग्रंथ श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और ये ग्रंथ जैसा आप जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित जो बृहद ग्रंथ आलेखित हुआ है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत, उसमें से सार संकलन करके ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है। और इसमें हमने अभी श्रील सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दे रहे हैं महाप्रभु, उसकी चर्चा हम करते हुए लगभग अंत तक पहुँचे हैं। और उसमें भी हम 14 अध्याय समाप्त कर चुके हैं और अब 2 अध्याय शेष हैं श्री सनातन शिक्षा में। तो आज हम 15वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। परंतु फिर मैं ये एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो सार सर्वस्व, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो शिखर रूप जो ज्ञान था, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब अन्य जो महत्वपूर्ण छोटे मोटे विषय हैं, उनके बारे में अब महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा देंगे। और वो भी श्रील सनातन गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर के रूप में, क्योंकि उनकी तरफ से जो उन्हें देना था वो उन्होंने दे दिया। और वही सार सर्वस्व था जो हमने 14वें अध्याय में देखा। तो मेरे मत अनुसार 14वां अध्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण सब विषयों की चर्चा देखी। और अब आगे बढ़ते हैं 15वें अध्याय के अध्ययन से। इस 15वें अध्याय का शीर्षक इस प्रकार है, श्रीमद् भागवत के आत्मा राम श्लोक की व्याख्या। श्रीमद् भागवत के
आत्माराम श्लोक की व्याख्या। तो अवश्य ये प्रश्न होगा ही कि ये क्या है आत्माराम श्लोक और इसकी व्याख्या। तो ये सब कुछ इस अध्याय में विस्तार से समझाया जाएगा। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ऐसे वैसे सब स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद अर्थात अब तक जो हमने जो सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु ने शिक्षा दी, उसके बाद तो इसके बाद श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के आत्माराम नामक विख्यात श्लोक की व्याख्या की। वह श्लोक इस प्रकार है। तो सबसे पहले श्लोक का उच्चारण और उसके पश्चात उसका स्पष्टीकरण। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः। और एक बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत बहुचर्चित ये श्लोक है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। इस श्लोक के अनुसार तो अब हम यहाँ से पढ़े उससे पूर्व ऐसा करते हैं, श्रीमद् भागवत से इस श्लोक को देखते हैं, ताकि जब इसकी चर्चा सुनेंगे तो और अधिक हम समझ पाएंगे। शब्दार्थ तो पहले एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। ये श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, अच्छा हिंदी किताब में ये लिखा नहीं है कि कौन सा ये श्लोक नंबर है, परंतु ये हमारे लिए जानना परम आवश्यक है। तो कदाचित किसी अज्ञात कारणवश, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, या तो अनुवादक श्री या टाइपिस्ट श्री या एडिटर श्री कोई तो भी, या प्रिंटर श्री कोई तो भूल गया, लेकिन ये कहना जरूरी था। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय और 10वां श्लोक 1.7.10, क्योंकि ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए नंबर याद रखना जरूरी है कभी रेफरेंस के लिए। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक 1.7.10। तो इसके एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। श्रील सूत उवाच, तो सूत गोस्वामी ने कहा, आत्मा रामः, जिन्होंने आत्मा में सुख, जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है वे, च भी मुनयः, मुनिगण, निर्ग्रंथा, समस्त बंधनों से मुक्त, अपि होने पर भी, उरुक्रमे, महान साहसिक में, कुर्वन्ति, करते हैं, अहैतुकीम, अनन्य, अमिश्रित, भक्ति, इत्थम भूत, ऐसे आश्चर्यमय, गुण, हरि ही, हरि के। अब अनुवाद पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत से, फिर हमारे ग्रंथ से पढ़ेंगे। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यदि अपनी समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ तो फिर ये लाइन फिर देखते हैं, ऐसे आत्माराम
यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो यह है आत्माराम श्लोक। अब पढ़ते हैं ग्रंथ से। इस श्लोक के अनुसार जीवन मुक्त और आत्माराम जीव भी अंत में अवश्य भगवत भक्त बन जाते हैं। तो इस श्लोक की विशेषता क्या है भागवत की, कि आत्माराम जो होते हैं, आत्मा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्या होते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है कि कौन क्या है, कि एक मैं ये कहूंगा लगभग एक अक्षर ही समझाना बाकी रह गया बस। वो भी किया है महाप्रभु ने, एक अक्षर का अर्थ, और वो भी अनेक बार अनेक रूपों में समझाया है। फिर भी प्रभुपाद जी ने पूरा नहीं लिया इधर, क्योंकि अगर पूरा लेंगे तो पता नहीं इसके ऊपर एक ग्रंथ लिख सकते हैं। उतना कुछ महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को समझाया था। तो जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना यहाँ दिया है और वो हम पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक के अनुसार जीवन मुक्त और आत्माराम जीव भी इतना समझ सकते हैं, जीवन मुक्त अर्थात जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जीव भी अंत में अवश्य भगवत भक्त बन जाते हैं। यह निर्देश विशेष रूप से मायावादियों के लिए है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे निर्विशेष ब्रह्म में संतुष्ट रहना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण इतने अतिशय मधुर और बलात् आकर्षक हैं कि उनके मन को भी हर लेते हैं। इस श्लोक का यही तात्पर्य है प्रभुपाद जी, या महाप्रभु शायद यहाँ समझा रहे होंगे। तो निर्विशेष ब्रह्म में संतुष्ट रहना जो चाहते हैं, ऐसे मायावादी, निर्विशेषवादी, ज्ञानी, ध्यानी जो हैं, उन लोगों को श्री कृष्ण इतने अतिशय मधुर हैं कि बलात् आकर्षक हैं, बलात् आकर्षण कर लेते हैं, बल से, बलपूर्वक आकर्षित कर लेते हैं। कौन से बल से? मधुरता के बल से। बल से आकर्षण करना, उसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं सामान्य जीवन में कि खींच के उसको ले आए बल से। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल से नहीं लाए। जैसे यहाँ पर जब आप ब्रज में आएंगे, और हम कभी गए नहीं वहाँ पर क्योंकि बस जाती नहीं वहाँ तक, परंतु यदि कभी आप ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं पैदल, तो यहाँ एक बहुत ही विशेष स्थान है जिसका नाम शायद क्या नाम है, बलदाऊ या दाऊ जी, नहीं, ऐसे बलराम जी के नाम पर, या अनंत, या कुछ ऐसे कुछ नाम है उस गांव का, अब मेरे स्मृति से निकल गया है। तो उस गांव में बलराम जी का मंदिर है, और वहाँ की एक विशेषता ये है कि वहाँ पे यमुना जी बहती है उसके तट पर। और विशेषता ये है, ऐसा कहते हैं कि बलराम जी ने जब रास लीला की थी, तो कृष्ण की और बलराम जी दोनों की रास लीला है। तो जब, और कृष्ण और बलराम दोनों वास्तव में तो एक ही तत्व है, तो बलराम जी भी यहाँ रास लीला करते थे। तो जब यहाँ पर वे रास कर रहे थे, तो उन्होंने यमुना जी को कहा कि आप आइए रास के लिए। तो यमुना जी ने मना किया, यमुना जी ने इनकार किया। तो बलराम जी ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, मैंने बोला है तो आना तो पड़ेगा ही, तो और अगर नहीं आओगी तो मैं खींच के ले आऊँगा। तो उन्होंने अपना हल जो है, हल को यमुना जी के ऊपर डालकर ऐसे खींचना आरंभ किया। तो कहते हैं कि वो
कितनी दूर थी, वहां से खींच करके पूरी उस गांव के पास आ गई यमुना जी। खींच करके उनका पूरा बहाव जो है वो उन्होंने बल से बलात् उनको खींच कर ले। और यमुना जी ओह आ रही हूँ, छोड़ दीजिए, आ रही हूँ, इसको छोड़ दीजिए, पानी बहने दीजिए। और फिर यमुना जी प्रकट हो गई और उनके महारास में उन्होंने भी प्रवेश किया। तो इसे कहते हैं बलात् आकर्षण। लेकिन ये वो वाला बलात् नहीं, ये माधुर्य का बलात् आकर्षण है। इतने मधुर, इतने मीठे हैं कृष्ण कि अपने आप उनकी मिठास से ही आकर्षित हो जाते हैं। कौन? जो मुक्त हैं, जो निर्विशेषवादी, जो शून्यवादी है, जो ज्ञानी ध्यानी है, वो भी आकर्षित होके खींच के भगवान के भक्त बन ही जाते हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य नामक महान वेदांती को श्री महाप्रभु ने इसका अर्थ पहले सुनाया था। तो अगर आप लोगों ने, या आप में से जिन भक्तों ने हमारी इसके पूर्व जो हमने एक ग्रंथ का अध्ययन किया था सम्मिलित रूप से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी जीवनी और शिक्षामृत, उस ग्रंथ में हमने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो उनकी चर्चा वार्तालाप, जो वाद विवाद हुआ जगन्नाथ मंदिर में 10 दिवसीय, तो उसकी काफी चर्चा की थी। तो उसका आपको स्मरण होगा कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य सारे मायावादी सन्यासियों के गुरु अध्यापक थे, और उनके साथ महाप्रभु की चर्चा हुई। तब महाप्रभु को उन्होंने सामने से निवेदन किया कि आप ये आत्माराम श्लोक की व्याख्या करिए। और फिर महाप्रभु ने पहले उनको कहा, नहीं पहले आप करो। तो उन्होंने कुछ 10-12 अलग अलग व्याख्याएं की, और फिर जब महाप्रभु को कहा तो उन्होंने कुछ 64 अलग अलग व्याख्याएं इस श्लोक पर करके दी। तब फिर वो फ्लैट हो गए कि वो ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसी व्याख्या। जो भी है, तो इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य नामक महान वेदांती को श्रीमन महाप्रभु ने इसका अर्थ पहले सुनाया था। भगवान श्री गौर सुंदर से शिक्षा ग्रहण करके श्री सनातन गोस्वामी ने इस घटना का उल्लेख करते हुए इस श्लोक की पुनः व्याख्या करने की याचना की। तो सनातन को अब चर्चा तो हो गई, जो ज्ञान देना था महाप्रभु ने दे दिया। तो अब कैजुअल टॉक, अंग्रेजी में कहते हैं कैजुअल टॉकिंग, मतलब मीटिंग खत्म हुई, सब खड़े हो गए, मीटिंग से बाहर जा रहे हैं, फिर आपस में बात करते हैं, फिर उसमें से कोई मुद्दा आ जाता है, फिर चर्चा करने लग जाते हैं खड़े रह के। वैसी बात है ये, मतलब शिक्षा हो गई, महाप्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, हो गया। फिर सनातन गोस्वामी ने ऐसे ही स्मरण किया, हाँ मैंने सुना है आपका सार्वभौम भट्टाचार्य को आपने आत्माराम श्लोक की व्याख्या की थी, बहुत सुंदर की थी, मुझे भी इच्छा है सुनने की, फिर करिए उसकी व्याख्या, मैं वहाँ था नहीं। तो अब महाप्रभु आगे कहेंगे, आत्माराम श्लोक की महाप्रभु कृत व्याख्या का आस्वादन करते हुए चैतन्य चरितामृत के रचयिता कविराज गोस्वामी ने भी श्री गौर सुंदर महाप्रभु की वंदना की है। क्योंकि उन्होंने तो ये चैतन्य चरितामृत लिखा, तो उन्होंने पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो उनकी वार्ता, उनकी जो चर्चा हुई, उसमें तो ये पूरा इसकी व्याख्या उन्होंने लिखी ही है, सुनी ही है। अब फिर उनको मौका मिल रहा है एक बार और इसी व्याख्या का, तो वे महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम कर श्री सनातन गोस्वामी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाई व्याख्या को फिर से सुनाने के लिए निवेदन किया। श्री सनातन गोस्वामी ने प्रबोध प्राप्ति की इच्छा को उसके श्रवण की उत्सुकता का कारण बताया। तो पहले तो कहा कि प्रार्थना की कि कृपया बताइए, फिर महाप्रभु ने कहा क्या करोगे, तो क्यों सुनना है फिर से। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रबोध प्राप्ति की इच्छा, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए
स्पष्टीकरण हृदय में एकदम स्पष्ट हो जाए, वो बोध हो जाए, बोध मिले, ज्ञान मिले। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के कारण जानना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने महाप्रभु से कहा। इस प्रकार श्री सनातन की प्रार्थना पर श्री महाप्रभु बोले, सनातन, मैं नहीं जानता कि सार्वभौम भट्टाचार्य को मेरी व्याख्या इतनी रुचिकर क्यों लगी। मुझे तो उस व्याख्या का स्मरण भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं इसमें सार्वभौम भट्टाचार्य इसमें क्या इतना अच्छा लगा, पता नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था। ऐसे कह रहे हैं। हम कहते हैं ना कई बार, ओ मुझे तो अभी वो याद भी नहीं मैं क्या बोला, ऐसे कह रहे, अब मुझे याद भी नहीं। परंतु तुम्हारी प्रार्थना, अपने भक्त की प्रार्थना है ना, तो तुम्हारी प्रार्थना के कारण तुम्हारे ही संग बल से मैं यथास्मृति वर्णन का प्रयत्न करूंगा। बहुत विशेष बात कही है। इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे प्रभुपाद जी कि तुम्हारे कारण, तुम्हारी प्रार्थना के कारण तुम्हारे ही संग बल से, ये बहुत ही विशेष बात करी है महाप्रभु ने यहाँ पर। उन्होंने कहा तुम्हारी प्रार्थना के कारण, वो तो हम समझ सकते हैं कि भक्त ने प्रार्थना की, भगवान ने स्वीकार की, परंतु ये क्या कह दिया महाप्रभु ने, तुम्हारे ही संग बल से मैं यथास्मृति वर्णन का प्रयत्न करूंगा। तो अब कहते हैं प्रभुपाद जी, वास्तव में श्रोता वक्ता में प्रगाढ़ अंतरंग संबंध है। श्रोता और वक्ता में प्रगाढ़ अंतरंग संबंध है। अब ये आप लोगों को भी विशेष रूप से सुनने जैसा है, क्योंकि अभी आप सब श्रोता का रोल निभा रहे हैं और मैं प्रभु कृपा से वक्ता का रोल निभाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या संबंध है हमारे बीच, वो यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो वास्तव में श्रोता और वक्ता में प्रगाढ़ मतलब एकदम गहरा अंतरंग संबंध है। वक्ता को बोलने का प्रबोध श्रोताओं से प्राप्त होता है। तो जो वक्ता को बोलने का प्रबोध, अर्थात जो ज्ञान या बुद्धि या तो अंतःस्फुरणा जिसे कहते हैं, या जो ज्ञान का बहाव जो आ रहा है, वो कहाँ से आता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो श्रोताओं के प्रताप से होता है, श्रोताओं के कारण होता है। और श्रोता अगर अच्छे हैं, आगे ये भी सब बताएंगे, श्रोता अगर अच्छे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, बहुत ही उत्कंठित हैं, बहुत ही ज्ञान जिज्ञासु है, तो फिर और बहुत अच्छे साधक हैं, साधना अच्छी, तो फिर उनके संग बल से जो वक्ता है वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो अगर किसी कारणवश अगर मेरी वाणी में कोई भी बल है, तो उसका श्रेय वास्तव में आप सबको जाता है। अगर आप सब नहीं तो ये वक्तव्य नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे संग बल से, और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वक्ता को बोलने का प्रबोध श्रोताओं से प्राप्त होता है। बुद्धिमान श्रोताओं को पाकर ही वक्ता अथवा स्वामी उत्तम रीत से अलौकिक तत्व का वर्णन कर सकता है। तो बुद्धिमान, अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप सभी बुद्धिमान श्रोता हैं और अद्वितीय अतुलनीय रूप से बुद्धिमान श्रोता हैं आप सब, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है। एक को मैं देख रहा हूं यहाँ मेरे सामने, और एक के बारे में अगर मैं सोचूं तो आप सभी अत्यंत बुद्धिमान और बहुत अच्छी कक्षा के भक्त ऐसे श्रोता हैं। तो बुद्धिमान श्रोताओं को पाकर
ही वक्ता अथवा स्वामी उत्तम रीति से अलौकिक तत्व का वर्णन कर सकता है। तो अगर मैं उत्तम रीति से और अलौकिक तत्व का वर्णन कर पा रहा हूं तो ये श्रेय संपूर्ण रूप से आप सबका है। इसलिए धन्य आप सबको हो, आप सबका धन्यवाद हो, और आप ही सब इसके मूल कारण हैं, इसके कारण ये वक्तव्य संभव हो रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यदि देखने के लिए भगवान श्री, यही देखने के लिए भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने, क्षमा करिए, यही दिखाने के लिए, यही दिखाने अर्थात यही सिखाने के लिए, वास्तव में अनुवादक से कहना चाहते हैं सिखाने के लिए, यही दिखाने या सिखाने के लिए भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि वे उस श्लोक की व्याख्या नहीं जानते, पर श्री सनातन गोस्वामी के संग बल से उसके वर्णन का प्रयास करेंगे। महाप्रभु कह रहे हैं उसका प्रयास करेंगे, किससे? सनातन गोस्वामी के संग बल के कारण। तो अर्थात श्रेय वे सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं, अपने ऊपर नहीं। स्वयं भगवान होकर भी संग बल का महत्व समझा रहे हैं। अब वास्तविक इसकी व्याख्या आरंभ हो रही है, इसलिए आप सब अभी बहुत ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द पर वो वजन है, तो अगर महत्वपूर्ण लगता हो तो इसे अच्छे से आप नोट्स भी लिख सकते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने निर्देश किया कि आत्माराम श्लोक में 11 पद हैं। तो महाप्रभु के अनुसार आत्माराम श्लोक के अंदर 11 पद हैं। हम स्टेप्स कह सकते हैं या 11 इसके चरण कह सकते हैं, 11 स्तर कह सकते हैं। तो इसके 11 पद हैं। क्या है 11 पद? एक, अब ये आप सब लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेगा। 1 आत्मारामः, 2 च 3 मुनयः, 4 निर्ग्रन्थाः, 5 अपि, 6 उरुक्रमे, 7 कुर्वन्ति, 8 अहैतुकीं, 9 भक्तिम, 10 इत्थम भूत गुण, इत्थम भूत गुण, 11 और अंतिम हरि ही। महाप्रभु ने इनमें से एक एक शब्द की व्याख्या की। आत्माराम के विषय में उन्होंने कहा, अब पहले शब्द की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। आत्माराम के विषय में उन्होंने कहा कि आत्मा का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। आत्मा शब्द का अर्थ पहले समझाया, आत्मा राम बाद में। आत्मा शब्द का अर्थ उन्होंने 7 अलग अलग उसके विभाजन करके बताए कि आत्मा शब्द के 7 अर्थ हो सकते हैं। 1 ब्रह्म अर्थात भगवान। कई बार भगवत गीता में या कई ग्रंथों में भगवान आत्मा या आत्म कह के भगवान को उद्देशित किया जाता है, या भगवान स्वयं। तो हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन कभी कभी आत्मा भी कह सकते हैं। तो ब्रह्म अर्थात पहला है आत्मा का अर्थ भगवान। दूसरा अर्थ है देह, शरीर को भी आत्मा कह सकते हैं। आत्मा मतलब मैं, आत्मा तो मैं, मेरा शरीर। 3 मन, कभी कभी मन को आत्मा कहते हैं, आत्मा। 4 यत्न मतलब प्रयत्न जो करते हैं, उस प्रयत्न को भी आत्मा कहते हैं। 5 धृति, धृति अर्थात बहुत ही दृढ़, अत्यंत दृढ़ निष्ठा या दृढ़ प्रतिज्ञा, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, उसे धृति कह सकते हैं। तो बहुत ही प्रबल श्रद्धा हो, एकदम अटूट अड़िग श्रद्धा, उसे धृति कहते हैं।
तो इंग्लिश में कहते हैं फर्म कन्विक्शन। 5 ये है धृति। 6 इंग्लिश में क्रम में डिफरेंस है। आर यू रीडिंग? ओह अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसमें 5 6 में है, 6 5 में है। 5 में अभी अच्छा 6 बुद्धि। हाँ। तो छठा है बुद्धि। आत्मा को बुद्धि भी कह सकते हैं या इंटेलिजेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो आत्मा का एक अर्थ है बुद्धि और आत्मा का 7वां अर्थ है स्वभाव। हमारा स्वभाव या नेचर, उसे भी आत्मा कहा है। तो मैंने जैसे आपको एक बार बताया था कहीं 1-2 दिन पहले ही कि संस्कृत में एक एक शब्दों के कई अर्थ हैं। तो उसमें यहाँ पर ये उदाहरण है, आत्मा शब्द को इन 7 अलग अलग भेदों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ब्रह्म, देह, मन, यत्न, धृति, बुद्धि तथा स्वभाव। अब राम, आत्मा राम में से अब राम अर्थात जो रमण करे। राम का अर्थ महाप्रभु समझा रहे हैं, जो रमण करे। अतः इन 7 पदार्थों के ज्ञान में रमण करने वाले आत्मा राम है। कैसे समझा रहे महाप्रभु? तो महाप्रभु ने कहा रमण करना अर्थ एक प्रकार से खेलना या आनंद लेना, उसका विशेष रूप से उसका आनंद प्राप्त करना, उसके साथ विहार करना, आनंद करना, उसे रमण करना। रमण रेती अर्थात जिस जगह पर भगवान बलराम जी और सारे ग्वाल बाल मित्र रमण करते थे, खेलते थे, उसे रमण। तो राम अर्थात जो रमण करे। अतः इन 7 पदार्थों के ज्ञान में रमण करने वाले आत्मा राम है। तो जो ब्रह्म में रमण करे, देह में रमण करे, मन में रमण करे, यत्न में धृति में, बुद्धि में तथा स्वभाव में रमण करे, इन 7 में जो रमण करे उसे आत्मा राम कहते हैं। महाप्रभु ने नाना प्रकार के आत्मा रामों की भी व्याख्या की जो यहाँ पर नहीं बताई है। तो महाप्रभु ने अलग अलग आत्मा रामों की व्याख्या की कि कैसे कैसे प्रकार के आत्मा राम होते हैं। उसकी बहुत सारी क्या कहते हैं उपमाएं दे करके, उसके उदाहरण दे करके बहुत बड़ी व्याख्या की। यहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया। मुनयः, अब उसका अगला शब्द मुनयः। तो हम वो 11 जो भेद हैं उसकी चर्चा महाप्रभु से सुन रहे हैं। मुनयः शब्द का अभिप्राय मननशील पुरुषों से है। तो जो मननशील अर्थात जो इंटेलिजेंट या बहुत अत्यंत बुद्धिमान, ध्यानी या चिंतक, तत्व चिंतक, फिलोसोफर, थिंकर, ऐसा कुछ, तो मननशील पुरुषों से हैं। कभी कभी अत्यंत गंभीर मनुष्य को भी मुनि कहते हैं। ऋषि, महान तपस्वी, योगी और विद्वान आदि सब मुनि हैं। मुनि कौन कौन है? ऋषि मुनि, महान तपस्वी, योगी और विद्वान आदि, ये सब मुनि हैं। निर्ग्रंथाः, अगला शब्द, तीसरा शब्द। निर्ग्रंथाः का अर्थ है अविद्या अर्थात माया के ग्रंथों से मुक्त। निर्ग्रंथाः, नी और ग्रंथा आगे अब भी समझाएंगे। तो इसका अर्थ है अविद्या अर्थात माया के ग्रंथों से मुक्त। माया के ग्रंथों से जो मुक्त है उसे निर्ग्रंथा। अथवा जो शास्त्र के विधि निषेध से परे हो, अथवा जो शास्त्र के विधि और निषेध से परे हो, उसे निर्ग्रंथा कहा।
ग्रंथ के अर्थ है, अब ग्रंथ के अर्थ वैदिक शास्त्र, ग्रंथ का अर्थ है वैदिक शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र हैं, वेद उपनिषद ये सब ग्रंथ है। तथा निर्ग्रंथ, तो निर का अर्थ है, निर अर्थात संबंध रहित, निर का अर्थ है संबंध रहित। तो निर्ग्रंथाः अर्थात जो संबंध, ग्रंथों से संबंध रहित हो उसे निर्ग्रंथाः कहते हैं। निर्माण, हाँ सब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। ग्रंथ के अर्थ है वैदिक शास्त्र तथा निर अर्थात संबंध रहित, निर्माण तथा निषेध, संबंध रहित, निर्माण तथा निषेध। तो निर के अर्थ ये भी है कि निर्माण, निर का अर्थ ये भी है निषेध की नहीं, ये नहीं तो ऐसे निर, और संबंध ना हो उसे भी निर, तो इसके तीनों अर्थ हो सकते हैं। तो निर्ग्रंथा अर्थात जो 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 ग्रंथों का निषेध है वो, या जो संबंध रहित ग्रंथ इत्यादि, अभी आगे समझा रहे हैं। और तो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक विधि विधान हैं। इन ग्रंथ विधियों से कोई संबंध न रखने वाले व्यक्ति निर्ग्रंथ कहलाते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए अनेक विधि विधान हैं। इन ग्रंथ विधियों से कोई संबंध न रखने वाले व्यक्तियों को निर्ग्रंथ कहते हैं। अर्थात जो भगवान से भगवत प्राप्ति की जो विधि बताई है, मूल रूप से अगर हम और स्पष्ट करें तो वैदिक भक्ति के जो शास्त्र हैं, जैसे श्री नारद पंचरात्र या अर्चन दीपिका आदि, नारद भक्ति सूत्र, या फिर हमारे श्री हरि भक्ति विलास, या कोई भी ऐसे जो ग्रंथ जिसके अंतर्गत कुछ भी भगवान की भक्ति प्राप्ति या भगवत प्राप्ति के लिए कुछ विधि विधान बताए हैं, उसकी विधियों को न मानने वाले, उससे संबंध न रखने वालों को निर्ग्रंथा कहते हैं। अनेक मनुष्य मूर्ख, नीच जाति, मलेच्छ तथा शास्त्र ज्ञान विहीन होने के रूप में निर्ग्रंथ है। तो निर्ग्रंथ के उदाहरण क्या है? अनेक मनुष्य, जैसे मूर्ख मनुष्य जो ग्रंथों का कोई लेना देना ही नहीं, नीच जाति अर्थात जो गरीब, बहुत अत्यंत गरीब या श्रमिक हैं, जिनको ग्रंथों से कोई लेना देना, मलेच्छ वही हो गया एक तरह से, तथा शास्त्र ज्ञान विहीन होने के रूप में निर्ग्रंथ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है परंतु ग्रंथों से कोई संबंध नहीं रखता, अर्थात शास्त्रों को अध्ययन करने में कोई रुचि नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, तो भी उसे निर्ग्रंथ कह सकते हैं। ग्रंथ का प्रयोग धन संचय के अर्थ में भी होता है। ग्रंथ शब्द का एक और अर्थ समझाया महाप्रभु ने। ग्रंथ शब्द का प्रयोग धन संचय के अर्थ में भी किया जा सकता है। अतः निर्ग्रंथ का एक अर्थ धन संचय में संलग्न धनहीन निर्धन भी हुआ। ग्रंथ का अर्थ धन को एकत्रित करना, और निर्ग्रंथ का अर्थ कि जो निर्धन हो या तो फिर धन के संचय में नहीं लगा है, अर्थात सामान्य सांसारिक गतिविधियों में जो नहीं हो उसे भी निर्ग्रंथा कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, सब अर्थ बहुत काफी स्पष्ट कर रहे हैं महाप्रभु, एकदम इजी है, उतना ज्यादा नहीं परंतु काफी इजी है। उरुक्रम, अब अगला शब्द लिया महाप्रभु ने, उरुक्रम। ये बहुत सुंदर शब्द है उरुक्रम, मुझे मतलब मेरी अपनी पर्सनल चॉइस।
उरुक्रम का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। उरुक्रम का अर्थ है वो जो अत्यंत शक्तिशाली हो। अब उसको संधि विच्छेद करके दो शब्दों को समझा रहे हैं महाप्रभु। पहले समझा रहे हैं क्रम। क्रम अर्थात पाद विक्षेपण एवं, तो पाद विक्षेपण, ये बहुत भारी हिंदी शब्द है, पाद विक्षेपण। क्रम का अर्थ है पाद विक्षेपण। तो इसका अर्थ यूं है कि जिनके जो अपने पैरों से नाप ले, या तो मेजरमेंट करे, या फिर बड़े बड़े कदम या बड़े छोटे कदम से कदमों का उपयोग करे अपने, उसे क्रम कहते हैं। क्रम अनुसार, क्रम अनुसार मतलब पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, अर्थात क्या, एक एक पैर से मेजरमेंट ले। पहले के जमाने में ऐसा होता हो तो एक एक पैर से मेजरमेंट लेते हैं, पहला क्रम अनुसार 1 2 3 ऐसे। और उरु का अर्थ, तो उरु क्रम बड़ा है पाद विक्षेपण जिसका, अर्थात कि जो बहुत उरु शब्द का अर्थ वास्तव में यहाँ पर शायद भूल गए या समझाया नहीं, इंग्लिश में है शायद। उरु का अर्थ है जो अत्यंत अत्यंत बहुत ज्यादा, तो या तो शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत शक्तिशाली, उसे उरु कहते। तो उरु क्रम अर्थात जो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली पैरों से जो मेजरमेंट लेते हैं उसे उरु क्रम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझाते समझाते ही आपके मन में आशा है मुझे कि तुरंत उदाहरण आ गया होगा। और कौन है जो बहुत बड़े बड़े पैर से अपना नाप लेता है, तो वामन देव। तो वामन भगवान एक ही है जो बहुत विशाल पैरों से उन्होंने मेजरमेंट लिया। तो वास्तव में ये वामन देव का ही नाम है उरुक्रम। तो अब आगे महाप्रभु समझा रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नापकर सर्वाधिक पाद विक्षेपण भगवान श्री वामन ने किया था। तो सबसे बड़ा पाद विक्षेपण अर्थात पग से मेजरमेंट लेने का, पैरों से मेजरमेंट लेने का सबसे बड़ा किसी ने आज तक रिकॉर्ड बनाया हो गिनेस बुक में, तो वो है कितना बड़ा पैर, तो बता रहे हैं इतना बड़ा कि आगे इसकी पूरी व्याख्या भी आएगी, एक श्लोक भी बताएंगे। इतना बड़ा कि एक ही पैर में सारे 14 भुवनों को नाप के विरजा के अंदर छेद कर दिया ऊपर। इतना बड़ा पैर, एक ही पैर, तो फिर बाकी का दूसरा क्या रहा। तो यहां बता रहे कि अतः उरुक्रम से भगवान श्री वामन विहित है। भगवान श्री वामन के इस असाधारण कृत्य का श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 40वें श्लोक में यह वर्णन है। तो 2.7.40 श्रीमद् भागवत 2.7.40 में यह वर्णन है। विष्णोर्नुवीर्य गणनां कतमोर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि चस्कम्बयस्वरं हसास्खलता त्रिपुष्ठं यस्मात्त्रि साम्य सदनादुरुकंपयानम। टंग ट्विस्टर श्लोक पूरा, ये आखिरी लाइन पूरी एक ही है, एक ही में से श्लोक गाना है। अब इसका अर्थ देखते हैं। श्लोक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान विष्णु की वीर्य गणना कोई नहीं कर सकता,
इस ब्रह्मांड के परमाणुओं की गणना की जा सकती है, किंतु विष्णु की अचिंत्य अनंत शक्तियों की गणना नहीं हो सकती। वामन रूप में भगवान ने ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया कि एक पाद बढ़ाने से ही ब्रह्मलोक से पाताल तक के संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर दिया। तो एक ही पैर में पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक 14 भुवनों को नाप लिया। फिर दूसरा पैर उठा के जितने भी बाकी के वैकुंठ लोक या जो कुछ भी बाकी सब नाप ली। तो श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियां सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। वे सर्वव्यापक हैं और अपनी शक्ति से संपूर्ण लोकों को धारण किए हुए हैं। फिर भी अपनी लादिनी शक्ति से वे अपने निज धाम गोलोक में विराजमान रहते हैं। तो भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, सारी सृष्टि में व्याप्त हैं और सभी लोकों को अपनी शक्तियों से धारण किए हुए हैं। वो अनंत शेष के रूप में या किसी न किसी तरह उन्होंने सभी लोकों को धारण भी किया है। फिर भी अपनी आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी से वे अपने निज धाम अपने घर में, कहाँ पर, गोलोक में विराजमान रहते हैं। तो सदैव फिर भी वे अपने घर में तो रहते ही हैं, ये सब करते हैं, तो भी अपने ऐश्वर्य प्रकाश से सकल वैकुंठ लोकों में वे नारायण रूप में विद्यमान हैं। तो ऐश्वर्य प्रकाश से वे अर्थात अपने ही अवतारों से नारायण के रूप में, अलग अलग नारायण रूप में वैकुंठ में है। माया शक्ति से अत्यंत लोकों वाले अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। तो शायद यहाँ कुछ ट्रांसलेशन में एक आध शब्द या प्रिंटिंग में रह गया होगा, परंतु अपनी माया शक्ति के द्वारा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इन अद्भुत क्रियाओं का अनुमान भी कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की इन अद्भुत क्रियाओं का अनुमान भी कोई नहीं कर सकता। अतः उन्हें उरुक्रम अर्थात अद्भुत कर्मी कहते हैं। तो एक और व्याख्या की है उरुक्रम की कि उरुक्रम अर्थात क्रम का एक और अर्थ है कर्म, और उरु का अर्थ है अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली। तो भगवान कृष्ण उरुक्रम है क्योंकि अद्भुत कर्मी है। अब आगे कहते हैं विश्व प्रकाश में क्रम का अर्थ शक्तियों का दक्ष प्रकाश तथा शीघ्रता से पाद विक्षेपण बताया गया है। विश्व प्रकाश क्या है? एक संस्कृत डिक्शनरी या शब्दकोश, तो एक शब्दकोश है विश्व प्रकाश। तो विश्व प्रकाश में क्रम का अर्थ क्या बताया है? शक्तियों का दक्ष प्रकाश, शक्तियों का दक्ष प्रकाश तथा शीघ्रता से पाद विक्षेपण बताया गया है। अर्थात कि क्रम का अर्थ बताया है कि बहुत ही तेजी से कोई यदि मेजरमेंट लेता है पैरों से तो उसे पाद ये क्रम कहा गया है, ऐसा विश्व प्रकाश में। अब महाप्रभु की व्याख्या आगे जारी है। कुर्वन्ति शब्द, अगला शब्द कुर्वन्ति का अर्थ है दूसरों के लिए कर्म करना। जब कोई अपनी इंद्रियों के लिए कर्म करता है तो एक दूसरी क्रिया धातु लगती है। कुर्वन्ति का प्रयोग तब होता है जब कर्म फल का भोक्ता कोई और हो। अतः श्लोक में इस शब्द का एकमात्र अर्थ
भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्तिमय सेवा से ही हो सकता है। ये हमारे लिए शायद हमारी समझ से परे हो सकता है, परंतु ये जो मनस्वी लोग हैं, अर्थात बहुत ही गहरे जाते हैं संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा को सीखने में या लिटरेचर में, इसमें बहुत बहुत अधिक जो अध्ययन, गहरा अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट पड़ सकता है, क्योंकि इसकी ऐसी व्याख्या महाप्रभु कर रहे हैं कि जो आश्चर्यचकित कर दे मनस्वियों को। तो कुर्वन्ति का अर्थ उन्होंने बताया कि कुर्वन्ति का ऐसे अर्थ होता है कि दूसरों के लिए कर्म करना, ऐसा उन्होंने अर्थ बताया। वास्तव में कुर्वन्ति अर्थात कर्म करना, परंतु यहाँ कहा कि नहीं, महाप्रभु कह रहे नहीं, कुर्वन्ति का विशेष अर्थ है दूसरों के लिए कर्म करना। क्यों? कि जब अपनी इंद्रियों के लिए कोई कर्म करता है तो दूसरी क्रिया धातु लगती है, कुर्वन्ति नहीं लगता है, कुछ और लगता है। कुर्वन्ति का प्रयोग तभी होता है, महाप्रभु कह रहे हैं, कि जब कर्म फल का भोक्ता कोई और हो, अर्थात कर्म किसी ने किया और भोक्ता कोई और है, अर्थात भगवान के लिए कुछ किया जाए तब कुर्वन्ति होगा, ऐसा महाप्रभु समझा रहे हैं। अतः श्लोक में इस शब्द का एकमात्र अर्थ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्तिमय सेवा ही हो सकता है, ऐसा महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जिनको थोड़ा व्याकरण में आनंद आता हो उन्हें बहुत रोचक लग सकता है। अब और एक शब्द, अगला शब्द हेतु। हेतु का अर्थ है कारण या उद्देश्य। तो ये तो सामान्य शब्द है, गुजराती में भी या हिंदी में काफी सामान्य शब्द है हेतु। हेतु का अर्थ है कारण या उद्देश्य। तुमने ये किस हेतु से किया, तो क्या कारण से किया, ऐसे। सामान्यतः लोग दिव्य कार्यों में 3 कारणों से लगते हैं। तो दिव्य कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, दिव्य कार्यों में 3 कारण से लगते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। कुछ विषय सुख चाहते हैं, तो जिन्हें कुछ विषय सुख चाहिए उसके लिए। कुछ यौगिक सिद्धि के इच्छुक हैं, जिनको कुछ सिद्धियां चाहिए, यौगिक सिद्धियां। और कुछ को संसार से मुक्ति की स्पृहा है, अर्थात मुक्ति, मोक्ष चाहिए। तो जो क्या कहते हैं, इंद्रियों की या कर्म की, कर्म अच्छे स्वर्ग लोक में जाना है जिनको, या भोग करना है, भोग वांछु जो होते हैं, ऐसे भोग के इच्छुक लोग, या फिर सिद्धियों के इच्छुक, या फिर मोक्ष के इच्छुक, ये तीनों प्रकार के बताए हैं महाप्रभु ने दिव्य कार्यों में जो लगते हैं। तो विषय सुख के अगणित भेद हैं। विषय सुख, सबसे पहली चर्चा, पहले भेद की चर्चा। तो पहला उन्होंने कहा जो विषय सुख के लिए, तो उसके अगणित भेद है, कैसे कैसे विषय सुख है संसार में, तो इसकी चर्चा का कोई अर्थ नहीं। दूसरा, यौगिक सिद्धियां महाप्रभु कह रहे हैं 18 है। तो हमने अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, ईशिता, ईशित्वा इत्यादि कैसे कैसे सिद्धियों के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में 8 सिद्धियों के बारे में हमने चर्चा सुनी थी, पढ़ी थी। यहाँ महाप्रभु 18 सिद्धियों की बात कर रहे हैं कि यौगिक सिद्धियां 18 है तथा मुक्ति 5 प्रकार की है। महाप्रभु मुक्तियों को 5 बता रहे हैं। तो यहाँ उल्लेख नहीं है, परंतु आप लोगों को स्मरण होगा ही कि ये सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्ठी और सामीप्य मुक्ति, ये 5 मुक्तियां हैं। सामीप्य, सालोक्य, साष्ठी,
सायुज्य और क्या क्रम सायुज्य मुक्ति यानी मोक्ष, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्टी और स्वारूप्य मुक्ति। तो अपन भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के लोक में निवास करना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और कौन सा रह गया, मोक्ष, जो मोक्ष प्राप्त करना इत्यादि। तो ये 5 मुक्तियां महाप्रभु ने बताई जो यहाँ वर्णन नहीं है। इन सबसे सर्वथा रहित अवस्था को अहैतुकी कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि ये तीनों नहीं हो, जिसमें कौन सा, विषय सुख जो नहीं चाहता है, सिद्धियां नहीं चाहता है और मोक्ष या मुक्ति भी नहीं चाहता है, उसे अहैतुकी कहते हैं। तो उस अवस्था, इन सबसे सर्वथा रहित अवस्था को अहैतुकी कहते हैं। अहैतुकी गुण का विशेष उल्लेख है, अहैतुकी गुण का विशेष उल्लेख है, क्योंकि श्री भगवान की अहैतुकी भक्ति से उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा यदि प्राप्त करनी हो, 2 वस्तु प्राप्त हो सकती है, या तो भगवान की कृपा या फिर ये विषय सुख या सिद्धि, या तो फिर मोक्ष या फिर कृपा। तो जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं, उनको वो केवल भगवान के भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कोई हेतु नहीं भक्ति का, और इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो सबसे बड़ी तो भगवान की कृपा ही है। तो इसीलिए एक प्रकार से महाप्रभु ये बता रहे हैं कि हमें अहेतुकी भक्ति करनी चाहिए, जिसमें कोई हेतु ना हो। भक्ति शब्द की 10 प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति शब्द की 10 प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। इन 10 में से एक साधन भक्ति है तथा अन्य 9 प्रेम भक्ति है। व्हाट? इन 10 में जो 10 प्रकार की भक्ति की व्याख्या है, उसमें से एक साधन भक्ति है, 9 प्रेम भक्ति है। शांत भक्तों की, अब ये थोड़ा ध्यान से सुनने जैसे, और नोट्स भी अवश्य इसमें लिख सकते हैं आप। शांत भक्तों की रति प्रेम तक बढ़ती है। तो यहाँ अंग्रेजी में और हिंदी में थोड़ा क्योंकि अंग्रेजी में वही शब्द कैसे लाएंगे, प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या की और जिस प्रकार से हिंदी में लिखा है, तो ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ का सीधा अनुवाद नहीं किया है। वो तो अब तक हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो उन्होंने शायद, ये अनुवादक श्री ने, मुझे लगता है मूल चैतन्य चरितामृत से, बंगाली से, या तो फिर कई मूल ग्रंथों से ये सब वस्तुओं को अलग से थोड़ा लिखा है, पर कुछ शब्दों का ऐसा लगता है कि ये मैच नहीं होते, ऐसा लगता है। परंतु मैं आपको जो यहाँ मैंने दोनों स्टडी किया और जैसे मेरी समझ में आया मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ पर प्रेम लिखा है कि शांत भक्त प्रेम तक पहुंच सकता है, और फिर आगे कहते हैं प्रेम से नीचे के स्तर की बात करते हैं। तो यहाँ प्रेम शब्द जो हिंदी में लिखा है, वास्तव में अंग्रेजी में भी प्रभुपाद जी ने वैसा ही कुछ लिखा है, परंतु वो प्रेम भक्ति जो मधुर रस में जो है, वो मधुर रस वाली भक्ति वाला प्रेम नहीं, अर्थात प्रेम के
स्तर हैं, और प्रेम के स्तर में जो सबसे निम्न स्तर का प्रेम है उस प्रेम की यहाँ बात है। तो शांत भक्त, शांत रस में जो भक्त हैं उसकी रति, अर्थात रति आप समझते हैं राग, उसका राग या रति जो है वो प्रेम तक बढ़ती है, अर्थात उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। फिर महाप्रभु कहते हैं इसी प्रकार दास्य के भक्तों की रति राग तक बढ़ती है। अभी अभी तो राग और रति एक ही कर रहे थे, तो यहाँ राग अलग कर दिया है अनुवादक श्री ने वास्तव में। तो इंग्लिश में क्या लिखा है सेकंड सेंटेंस? Similarly, those who are situated in the relationship of master and servant attain love of Godhead to the stage of attachment. Attachment, राग को, attachment को राग के शब्द में अनुवादित किया है उन्होंने, attachment। तो दास्य भाव के भक्तों की रति जो है वो राग तक बढ़ती है। तो शांत रस के भक्तों को प्रेम मिलता है और दास्य वालों को राग मिलता है। ये कैसा? दास्य क्षमा करें, दास्य भक्ति तो शांत रस से ऊपर है, तो फिर उनको प्रेम और इनको नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो प्रेम शब्द है और यहाँ पर राग शब्द भी जो है वो उस शांत रस के प्रेम से ऊपर की अवस्था है वास्तव में। तो दास्य भाव के भक्तों को की रति राग तक बढ़ती है, सख्य भाव वालों की रति अनुराग तक पहुंचती है, वात्सल्य भाव की भक्ति अनुराग की अंतिम सीमा प्राप्त करती है, और केवल श्री भगवान के माधुर्य प्रेमी ही सर्वोच्च महाभाव का अनुभव कर पाते हैं। तो आप नोट्स में इस प्रकार लिख सकते हैं, बस यही गड़बड़ होगी कि कैसे लिखेंगे। शांत रस वाले प्रेम तक पहुंचते हैं, बस यही पर गड़बड़ है। इसलिए शांत रस वाले सबसे निम्न स्तर के प्रेम तक पहुंचते हैं। या फिर मुझे लगता है यहाँ पर मुझे एक बार चैतन्य चरितामृत में देखना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजी में क्या लिखा है शब्द? लव ऑफ गॉड हेड, आई थिंक, है ना? हाँ, लव ऑफ गॉड। इसलिए लव ऑफ गॉड हेड का अर्थ तो वास्तव प्रेम ही है। न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल मतलब शांत रस। तो शांत रस वाले भगवत प्रेम की प्राप्ति करते हैं। दास्य भक्त वाले अधिक से अधिक राग तक बढ़ते हैं। साख्य भाव वाले अनुराग तक बढ़ते हैं। वात्सल्य भाव वाले अनुराग की अंतिम सीमा तक बढ़ते हैं, और माधुर्य प्रेमी महाभाव का अनुभव कर पाते हैं। तो माधुर्य प्रेमी महाभाव तक पहुंचते हैं। ये भक्ति शब्द के विविध अर्थ हैं। भक्ति शब्द के ये विविध अर्थ बताए महाप्रभु ने कि भक्ति शांत हो सकती है, भक्ति दास्य भक्ति हो सकती है, ये वात्सल्य भक्ति हो सकती है, माधुर्य भक्ति, सख्य भक्ति, ये सब भक्ति के प्रकार बताए महाप्रभु ने। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इत्थम भूत गुण की व्याख्या सुनाई। इत्थम भूत गुण, ये शब्द पूरा एक ही शब्द है। इत्थम भूत गुण का अर्थ है पूर्णानंद, पूर्ण आनंद, जिसके आगे ब्रह्मानंद तृणवत प्रतीत हो, अर्थात पूरा आनंद, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद, उसे कहते हैं इत्थम भूत गुण। और जिसके आगे, जिसके सामने, जिसकी तुलना में ब्रह्मानंद, जो मोक्ष वाले ध्यानी योगी भोगी, ये सब ज्ञानी वानी जो कैवल्य आनंद, मोक्ष का आनंद या ब्रह्मानंद जो थे, वो उसके सामने तृणवत, तृणवत एक घास के तिनके के समान है। कोई इसकी वो
क्या कहते, तुलना नहीं हो सकती ऐसा पूर्णानंद, उसे इत्थम भूत गुण कहते। हरि भक्ति सुधोदय ये ग्रंथ है। हरि भक्ति सुधोदय में एक भक्त ने कहा, तो एक भक्त का ये वाक्य है हरि भक्ति सुधोदय, उसमें दिया है 14.36 हरि भक्ति सुधोदय 14.36 अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में नहीं दिया। त्वत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धिस्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मणायपि यद्गुरो यद्गुरु जगत गुरु या जगत मतलब यमुना जमुना ज, तो वहां ज है कि य है? इसमें जगत गुरु ज है ना, तो उसका मतलब यहाँ पर यमुना जमुना नहीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा। डेफिनेटली जगत, तो ओके, तो अब ठीक से पढ़ते। सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मणायपि जगत गुरो। अब ठीक है, अब सेट हो गया। हे परम प्रभो, आपके ज्ञान अथवा दर्शन मात्र से हमें ऐसे पूर्णानंद की प्राप्ति होती है कि उसके सामने ब्रह्मानंद भी अति तुच्छ लगता है। भगवान से कहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से पूर्णानंद मिलता है, जो ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगता है। ये कौन बोल सकता है? ये केवल वही बोल सकता है जिसने ब्रह्मानंद का भी स्वाद चखा है और फिर भगवान के दर्शन से पूर्णानंद का भी स्वाद चखा हो, केवल वही बोल सकता है। भाव यह है कि अखिल अलौकिक गुण गण अलंकृत सर्वाकर्षक सर्वाह्लादक महारसायन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को समझने से मिलने वाला रसास्वादन जीव को आकृष्ट कर उनका भक्त बना देता है। तो जो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है वो उनका भक्त बन जाता है। श्री कृष्ण के संबंध में यह आकर्षण भक्ति मुक्ति सिद्धि जैसी प्रबल इच्छाओं को भी छुड़ा देता है। यहाँ एक्चुअली भक्ति नहीं होना चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि होना चाहिए। By virtue of such attraction, one can give up fruitive activities and all endeavors for liberation, and can even abandon the intense desire to achieve mystic power. वो डेफिनेटली यहाँ भुक्ति ही होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। श्री कृष्ण के संबंध में आकर्षण भक्ति मुक्ति सिद्धि जैसी प्रबल इच्छाओं को छुड़ा नहीं सकते ना। सो दैट इज रॉन्ग। बहुत भयानक गलती है ये, बहुत ही मेजर गलती है, क्योंकि पूरा भक्ति के ऊपर बहुत ही बड़ा ये हो जाएगा। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि जैसी प्रबल इच्छाओं को भी छुड़ा देता है। क्या? श्री कृष्ण के संबंध में ये आकर्षण। तो कृष्ण के संबंध का आकर्षण ही तो भक्ति है, तो भक्ति कैसे भक्ति को छुड़ा सकती है? तो दिस इज अ मेजर प्रिंटिंग मिस्टेक। श्री कृष्ण के संबंध में यह आकर्षण भुक्ति मुक्ति सिद्धि जैसी प्रबल इच्छाओं को भी छुड़ा देता है। यह आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि आत्म साक्षात्कार के अन्य सब पथों का तिरस्कार करके जीव कृष्णई का शरण हो जाता है। यह आकर्षण कितना शक्तिशाली है? इतना शक्तिशाली है कि आत्म साक्षात्कार के अन्य सब पथों का तिरस्कार करके जीव कृष्णई का
कृष्ण एक शरण, केवल कृष्ण की शरण हो जाता है, केवल कृष्ण का हो जाता है, केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। तो इस प्रकार इसकी चर्चा जारी रहेगी। समय चलता जा रहा है और ये तो काफ़ी लंबी चर्चा है, और एक दिन लग जाएगा मुझे लगता है इसको समाप्त करने में। फिर यहीं पर विराम ले, क्या करें, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चा है। समय कितना हुआ? 6:20। हाँ, वो तो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहीं पर विराम लेते हैं और आगे चर्चा कल जारी रखेंगे। कल नहीं, परसों। कल तो संडे है, कल भक्ति वृक्ष का अंतिम क्लास है। उसके बाद सेमिनार भी होगा, परंतु तो आज यहीं विराम लेते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि, उत्कंठा, सुधार, सुझाव कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि नहीं हो तो फिर विराम लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं वैसे बोल नहीं रहा, परंतु मैं आपके चरणों में कई बार निवेदन कर चुका हूँ, क्लास की बिल्कुल शुरुआत में और क्लास के बिल्कुल अंत में कुछ क्षणों के लिए ही सही, यदि आप अपने अत्यंत सुंदर मुख अरविंद अर्थात कमल के समान सुंदर मुखारविंद के दर्शन करवा देंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो केवल कुछ क्षणों के लिए, बस अंत में, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर कर सकते हैं तो। और अगर इतना कहने पर भी नहीं कर सकते तो जय हो। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, विशेष रूप से वीडियो स्टार्ट नहीं करने वालों को। और हरे कृष्ण।